सेंटर के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से महज 12 किलोमीटर नीचे था और इसलिए झटके सतह पर काफी तेज महसूस किए गए हैं और लोगों में अफरा तफरी मच गई है। भूकंप के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर राहत और बचाव एजेंसियों को हाई अलर्ट पर भेज दिया है। इधर प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ और आपदा प्रबंधन की इकाइयां तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर अब अटकलें तेज हो गई है कि ईरान ने शायद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। हालांकि ना तो ईरान की सरकार ने ही और ना ही IRGC की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है और ना ही इसका कोई खंडन हुआ है। आपको ये बता दें कि एटम बम बनाने को लेकर अमेरिका और इजराइल की फरवरी से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराकर उसे तबाह किया है। लेकिन अभी भी ईरान के पास 400 किलो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे वो कुछ ही दिनों में एटम बम तैयार कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो इस वक्त लगातार तनातनी देखने को मिल रही है, इसके बाद जो भूकंप के झटके महसूस हुए, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही है न्यूक्लियर परीक्षण को लेकर। कर्नल JS सोढी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या ईरान की ओर से न्यूक्लियर टेस्ट किए होंगे क्योंकि भूकंप वहां पर आया है? क्या ये प्राकृतिक वजह मानी जा रही है या फिर ईरान ने वाकई में कोई यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है? जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। जिस तरह से ईरान पे वार अमेरिका करता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी संभव हो सकता है कि ये जो वहां भूकंप आया है ये एक परमाणु परीक्षण भी हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर एक नेचुरल या प्राकृतिक भूकंप आता है इतने बड़े स्केल का, जो ये 5 रिक्टर स्केल पे है, तो उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। लेकिन अगर अननेचुरल अर्थक्वेक आता है जो कि प्रकृति की वजह से नहीं होता है, तो यानी कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर एक उदाहरण हो, तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स नहीं होते हैं। तो जब तक कोई औपचारिक तौर पे स्टेटमेंट नहीं आती है, खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल एजेंसीज हैं, तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत संभव है क्योंकि ईरान को पता है कि उसको 2 ही चीजें बचा रही हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा उसका नियंत्रण, और दूसरा उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है जो वो अमेरिका को सौंपने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो ये संभव है, लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं आती है ये कहना मुश्किल है। लेकिन क्या सर, अब अगर प्राकृतिक रूप से भूकंप आता है या फिर जो न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, क्या इस तरीके की भूकंप में किसी तरीके का अंतर देखने को मिलता है क्या? पुनीता जी, जैसे मैंने बताया कि जो प्राकृतिक या नेचुरल भूकंप होते हैं इस बड़े इंटेंसिटी के, उसके बाद छोटे छोटे भूकंप आते हैं, उसको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। लेकिन अगर एक अननेचुरल भूकंप आता है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकता है, तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स नहीं आते हैं। तो अभी क्योंकि कुछ समय पहले ही ये भूकंप आया है, चाहे ये अननेचुरल है या नेचुरल है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक कोई आफ्टर शॉक्स की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो ये जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ये कुछ घंटे के बाद भी आते हैं, 1-2 दिन के बाद भी आते हैं। तो जब तक ये पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं जारी होती, कहना मुश्किल है। लेकिन ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका जैसी महाशक्ति ने कहर मचाया हुआ है और ये बहुत पॉसिबल भी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 4 अक्टूबर 2023 को, यानी कि हमास के इजराइल के हमले के 3 दिन पहले, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी जिसमें साफ लिखा था कि ईरान एक परमाणु बम को बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी पे है। और यह बात है 4 अक्टूबर 2023 की, 3 साल हो चुके हैं उस रिपोर्ट को। तो अब जैसे अमेरिका बिल्कुल थम नहीं रहा है, ईरान पे युद्ध विराम के बाद भी वार पे वार करी जा रहा है, ईरान कुछ भी कर सकता है।